से रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो ये क्वेश्चंस कल करवा दूंगा उनको, बाकी नया कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों, कल हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। बेटा इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स मतलब बेसिकली पूरे मुझे बताइए पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? मैं तो माइक ऑफ करता हूँ। कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? प्रॉफिट मिलने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, रिटर्न कमाने के लिए, राइट? रिटर्न कमाने के लिए, राइट बेटा? या प्रॉफिट कमाने के लिए बेटा? यही ऑब्जेक्टिव होता है? किसी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करके लॉस कमाना है? नहीं किसी का ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आदमी ने 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख के 10,000 लाख हो जाए ना, मतलब इच्छा तो यही होती है, प्रैक्टिकल नहीं है। 10 लाख के 12 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, यही ऑब्जेक्टिव है बेटा? यस सर। जो ऐसी बातें करता है कि 10 लाख के 100 लाख कर देंगे तो फिर भाई वो तो फिर भाई कौन सी कंपनी है वो? हेरा फेरी मूवी है ना, 15 दिन में पैसा डबल, है ना? हाँ सर। चलो बेटा अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट में कहां कहां कर सकता हूँ? सर मैं फिजिकल एसेट में कर सकता हूँ, मैं बिल्डिंग खरीद सकता हूँ, मैं लैंड खरीद सकता हूँ बच्चों। और क्या फिजिकल एसेट क्या खरीद सकता हूँ? गोल्ड इन्वेस्टमेंट सर, खरीद सकता हूँ। मशीन्स खरीद सकता हूँ। सर फाइनेंशियल एसेट्स में कर सकता हूँ, शेयर्स हो गए, एफडी बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूँ। और बताइए डिबेंचर्स में कर सकता हूँ। और बेटा म्यूचुअल फंड सर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना? दिन भर सुन के कान पक गए सबके ना। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको भी रट गया है ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको भी रट गया होगा सर। और बेटा किसी को लोन पे दे सकते हैं? वेरी गुड बेटा पूजा। एसआईपी सर, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो एक ही इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली करना चाहे शेयर्स में, एफडी में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर जी। और बेटा अदिति में शीट भेज दूंगा तो चिंता ना कर, लिख लूं पहले, निकल ना जाए, ये मिट ना जाए। आंसर दो बच्चों। बैंक में एफडी कर दी, ठीक है, बैंक में। और बच्चों पीपीएफ वगैरह वो बैंक में आ जाए। और कोई भी भाई, और कोई भी कैटेगरी होगी या इन्वेस्टमेंट की? फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, सॉरी फिर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए। फिर फाइनेंस फाइनेंस मतलब बेटा किसी को लोन देना, पैसे की व्यवस्था करना किसी को। फाइनेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को पैसे अरेंज करना, isn't it? तो आपने लोन दिया तो पैसे अरेंज कर रहे हो ना बेटा किसी के लिए। यस सर। और बताओ बच्चों, और कोई भी एसेट्स होंगे क्या बच्चों? बेटा इंटेंजिबल्स भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते? गुडविल बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, नहीं हो सकते? भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या खरीद, ब्रांड्स खरीद लेती हैं, पेटेंट कॉपीराइट खरीद लेते हैं बेटा। तो गुडविल भी हो सकता है बच्चों, यस है ना? या इसको मैं बोल दूं सर नॉन फिजिकल एसेट्स बोल दूं? हेलो, यस है ना बेटा? एवरीवन। तो बेटा जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद भाई हमने इन्वेस्टमेंट काय में किया है, लैंड हमेशा क्या होंगे हमारे। बेटा म्यूट करो, कौन है? किसी यहाँ से रिपीट आ रहा है साउंड?
म्यूट करो बेटा। देखो बेटा, यदि मुझे एक बैलेंस शीट दी है, इस बैलेंस शीट में लैंड लिखा हुआ रखा हुआ है, बिल्डिंग हुए, तो मेरा ये टेंजिबल एसेट है, फिजिकल एसेट है, फिजिकल एसेट। मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये क्वेश्चन आता है बेटा, केवल मैं लैंड को यूज नहीं कर रहा बिजनेस में, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेके रख लिया। और लैंड को यूज करके बिजनेस कर रहा हूं, तो वो क्या है, मेरा टेंजिबल एसेट है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. बेटा, इस लैंड को यूज करके मैं उसके ऊपर बिल्डिंग बना के उस पर बिजनेस कर रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मेरा टेंजिबल एसेट है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। करते हो आप लोग जब बैलेंस शीट बनाते हो बेटा, यहाँ पर आप फिक्स्ड एसेट लिखते हो, सॉरी यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखते हो या करंट इन्वेस्टमेंट लिखते हो नहीं लिखते हैं? यस सर। तो भाई यहाँ पर तो लैंड भी आ सकता है सर, यहाँ भी लैंड आ सकते हैं, तो कौन सा लैंड यहाँ आएगा, कौन सा लैंड यहाँ आएगा, राइट? Isn't it a question बेटा? Yes, sir. Isn't it a question कि भाई कौन सा लैंड मेरा Yes, फिक्स्ड sir. एसेट कहलाएगा और कौन सा लैंड मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? बेटा क्योंकि मैंने यहाँ पर यही तो बताया आपको कि लैंड भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है ना बेटा? Yes, sir. Everyone, Yes, sir. Yes, sir. everybody is understanding what I'm talking about, हाँ? यस सर। तो सर हमें ये देखना है कि हमारा इंटेंशन क्या है उस एसेट को खरीदने का। क्या हमारा इंटेंशन केवल उसको रख के उससे रिटर्न कमाने का है, या उसको बिजनेस के लिए एसेट की तरह यूज कर सेल बढ़ाने का है, राइट? बिजनेस में यूज करके एसेट की तरह सेल बढ़ाने का। यदि केवल रिटर्न कमाने का है, होल्ड करके उसका एप्रिसिएशन जो होगा प्राइस में, यदि वो कमाने का है, तो क्या है वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट। क्या है मेरे लिए बेटा वो इन्वेस्टमेंट। तो बेटा परचेस करते टाइम मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा परचेस करते टाइम उस एसेट से रिलेटेड इंटेंशन क्या है? क्या मेरा इंटेंशन उस एसेट को होल्ड करके उसकी वैल्यू के फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस है, इसलिए लिया होगा बेटा? Yes, sir. कोई भी बंदा इसलिए तो नहीं लेता फ्यूचर में एसेट की वैल्यू कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। सबकी एक्सपेक्टेशन है वैल्यू बढ़ने का इंटेंशन है, और वो एप्रिसिएशन, वो इंक्रीज मेरे लिए फायदा दे। और लेकिन मैंने बिल्डिंग लैंड खरीदा, मैंने बिल्डिंग और लैंड खरीदा, और लैंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ, फैक्ट्री बना के चला रहा हूँ, उससे तो मैं को रिटर्न कमा रहा हूँ। क्या है भाई, वो प्रॉफिट ही तो है, सेल ही तो है मेरी, उसका रिटर्न तो सेल है बेटा, वो तो मेन पार्ट प्ले कर रहा है लैंड मेरा बिजनेस में। और ये लैंड केवल मैंने, सपोज फॉर एग्जांपल मैं भोपाल में रहता हूँ, और भोपाल में मैंने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है जिसमें मैं अपना फर्म चलाता हूँ या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल मैंने जबलपुर में एक प्रॉपर्टी ले ली, जबलपुर या बोल दूं इंदौर, वहां पर मेरा कोई बिजनेस नहीं करता, जस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रखी कि भाई वहां पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले, मुझे ये आइडिया लगा, मैंने वहां पर एक लैंड लेके रखा है, एक्चुअली लेके रखा है। तो मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे। अब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैं लैंड सेल करूंगा, वहां जाके कुछ करने का इरादा तो नहीं है, इंटेंशन तो नहीं है मेरा। तो वो वाला लैंड क्या है मेरे लिए, इन्वेस्टमेंट है। वो वाला लैंड क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर जो लैंड है वो क्या है मेरे लिए, वो मेरे लिए फिजिकल एसेट में आ रहा है, बिल्डिंग लैंड में आ रहा है, टेंजिबल एसेट में आ रहा है। Isn't it? Everybody is understanding what I'm talking about. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो कौन सा लैंड फिक्स्ड एसेट में आएगा सर? ये आपका जो भोपाल वाला है ना, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और जो इंदौर वाला है वो क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट। डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी कौन सी है, फिक्स्ड एसेट कौन सा? इज इट इंपॉर्टेंट Yes, sir. Purpose के लिए Yes, हो sir. जाएगा ना? मेरा लेने के टाइम मेरा इंटेंशन क्या था? ऑल तो हो सकता है मैं इंदौर में मुझे अच्छा प्रपोजल मिले, वहां पर भी बिजनेस चालू कर दूं, बात अलग है। लेकिन 31 मार्च को मैं क्या चेक करूंगा भाई, इस एसेट के रिलेटेड मेरा इंटेंशन क्या था लेते टाइम। 31 मार्च तक क्या मेरा इंटेंशन, बैलेंस शीट 31 मार्च को बना रहे हो ना भाई, उस दिन ही तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करोगे सब चीजें। एवरीवन, यस ना ये सीधे छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल आगे। ये बात सबको क्लियर है, राइट? Yes sir. Yes, sir. अब ये क्लासिफिकेशन कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा कभी भी लाइफ में, भगवान करे जब तक तुम सीएमए बनो तब तक तुम्हें सीएमए इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल ऑडिट तुम लोगों को अवेलेबल करवा दे, तुम लोग भी कंपनी में जा जाके ऑडिट करो, है ना? तो यदि तुम लोग ऑडिट करने जाते हो, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑडिट नहीं, फाइनेंशियल ऑडिट भी करने जाते हो, तो तुम लोग बैलेंस शीट रीड करना आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए?
बैलेंस शीट Yes, रीड sir. करके यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी चाहिए कि कौन सा एसेट आप फिजिकल एसेट में बोल रहे हो और कौन सा एसेट आप इन्वेस्टमेंट। यदि सपोज फॉर एग्जांपल मेरा भोपाल का बिजनेस नहीं चल रहा, तो उस लैंड से कोई रिटर्न नहीं आना मेरा जो फिजिकल एसेट में है बेटा भोपाल वाले में, लेकिन मेरा इंदौर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो भाई मेरा वो वाले लैंड से वैल्यू बढ़ेगी। भाई जो बैलेंस शीट देख रहा है वो आदमी ये देखेगा ना कि यार बिजनेस तो नहीं चल रहा है, ये वाले लैंड से तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा है जिसपे बिजनेस चला रहा है, और मेरा इंदौर वाला लैंड रिटर्न दे रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. मैं समझूंगा उस तरह बेटा बैलेंस शीट को। और यदि यही क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो गया तो मैं उस बिजनेस के बारे में मेरा ओपिनियन बदल जाएगा नहीं बदलेगा, इसके एसेट्स कितने वैल्यूएबल है नहीं है। भाई एसेट वैल्यूएबल कब Yes, होते हैं? sir. जिनसे फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो एसेट वैल्यूएबल है, बेनिफिट नहीं है कोई काम कर। यदि मेरा फोन चलना बंद कर दे, खराब हो जाए, तो भाई एसेट तो था लेकिन वैल्यूएबल ही नहीं, बेनिफिट ही नहीं, काय का एसेट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? बेनिफिट ही नहीं है ना। Yes, sir. लैंड से बेनिफिट Yes, हो रहा होगा sir. तो वो एसेट कहलाना बनता है। चलो सर, तो बेटा ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप लोगों के लेवल पे, इस लेवल पे जाके शायद नहीं टेस्ट करेंगे, बट बात हुई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्लासिफिकेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। कौन से लैंड को फिक्स्ड एसेट बोले, सॉरी कौन से लैंड को हम इन्वेस्टमेंट, इजंट इट एवरीवन? Yes, प्लीज sir. टाइप यस इन द Sir. चैट बॉक्स। पहले ये समझ में आई बात, सर बहुत बहुत छोटी सी बात है लेकिन काफी कुछ है डिस्कशन में बेटा। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जिसको नहीं आया रिपीट करवा लो बेटा, 50 बार रिपीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। एवरीवन प्लीज एवरीवन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और अब सब बच्चों ने टाइप नहीं करा है अभी भी। यस सर प्लीज रिपीट। ओके, पूनम, पीयूष, धनंजय, शैली, तनुज, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट बार समझ में आ गया। रोहित, गैंगस्टर क्या है? चंद्रांशु तुमसे पूछ रहा हूँ, यस बोलो तो मैं रोहित लिख रहा हूँ। हाँ चंद्रांशु, अरे सर मेरे को लगा मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ तो वो गलती से हो गया। और तो अच्छा, तो मतलब ये भी चल रहा है साथ साथ, है ना? नहीं अभी जस्ट करने लगा। अच्छा ठीक बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट करा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटर्न कमाना। पलक जरूर इमोजी भेजेगी। पलक सेंड करना बंद करो, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है। नीचे करो, बंद करो मैसेज करना तुम लोग। देखो बेटा, मैं फिर से एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ। मैंने बोला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉफिट कमाना। इन्वेस्टमेंट में अलग अलग जगह कर सकता हूँ, फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, नॉन फिजिकल एसेट, राइट? अब सपोज फॉर एग्जांपल किसी की बैलेंस शीट में लैंड है। अब वो लैंड पे यदि खुद बिजनेस कर रहा है वो, तो वो उसका फिक्स्ड एसेट कैटेगरी में आएगा। और यदि लैंड इसलिए रख रखा है कि केवल उसके प्राइसेस बढ़ जाए और बेच दे, तो वो काय में आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। सही बात है। उस लैंड को बिजनेस नहीं Yes. कर रहा, लैंड का केवल वेट कर रहा है कि कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे, राइट? बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है यार, बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया, मतलब उसके प्राइस के एप्रिसिएशन में एडवांटेज लेना, इजंट इट? सिमरन, Yes, sir. सिमरन आपका डाउट था बेटा? तो बेटा जब एसेट खरीदूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट है या मेरा फिजिकल एसेट या फिक्स्ड एसेट की तरह यूज होने वाला, मेरा इंटेंशन डिपेंड करता है क्या था उसको लेने। ओके सिमरन, आपको समझ आया? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. और भी बेटा डिस्कस करना है तो क्लास के बाद डाउट सेशन में भी कर लेंगे अपन ना, इसको डाउट होगा। आगे बढ़ो बेटा। अब मुझे इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया कि क्या इन्वेस्टमेंट होता है। हेल्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग, अब बेटा इन्वेस्टमेंट दो नेचर के हो सकते हैं, एक करंट, एक नॉन करंट। इजंट इट बेटा? इन्वेस्टमेंट दो नेचर का हो सकते हैं बेटा, एक करंट और एक नॉन करंट। Yes, sir. बेटा यदि मैं इसको 12 महीने तक ही रखने वाला हूं, इंटेंशन क्या है हेल्ड करने का बेटा? रखने का इंटेंशन क्या है सर आपका? मेरा इंटेंशन है मैं 12 महीने ही रखने वाला हूं,
12 मंथ तो मेरा क्या है ये करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट है ना। और बियॉन्ड 12 मंथ इंटेंशन क्या है मेरा, इंटेंशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बियॉन्ड 12 मंथ तो क्या है बेटा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इजंट इट बच्चों, 12 महीने तक रखने का इंटेंशन है तो मेरे लिए क्या है ये करंट, अदरवाइज क्या है एवरीवन, है ना। बेटा हो सकता है 12 महीने बाद में ना बेचूं, लेकिन ध्यान से देखना बेटा मैं कौन से ईयर की फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ 2021। बेटा 2021 फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंड डेट क्या है 31 मार्च 2021, राइट बच्चों। 31 मार्च 2021 को जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं तब मैं देख रहा हूं भाई इन्वेस्टमेंट जो है ना कि मैं 31 मार्च 2022 तक रखने वाला हूं तो मेरा कौन सा हो जाएगा करंट। और यदि मैं 31 मार्च 2022 के बियॉन्ड भी रखने वाला हूं 23 तक रखने वाला हूं, राइट बच्चों। कब चेक करूंगा, बैलेंस शीट डेट पर चेक करूंगा क्या करंट है क्या नॉन करंट है एवरीवन। यस सर। बैलेंस शीट डेट पर चेक करूंगा बच्चों क्या करंट है क्या नॉन करंट है एवरीवन। सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठो बेटा, पहले सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठो। क्या करंट है क्या नॉन करंट है बैलेंस शीट डेट पर चेक करूंगा बेटा। सर आपने क्या करा, आपने 31 मार्च 2021 को ये चेक कर लिया कि भाई ये वाला सपोज ये बेटा मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करा था और मैंने ये शेयर्स में करा, तो आपने क्या बोल दिया सर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में क्या लिख दिया शेयर्स लिख दिया और करंट में गोल्ड लिख दिया। ठीक बच्चों एवरीवन, यस सर। दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। दिख रहा है बच्चों। नॉन करंट में मैंने क्या लिख दिया शेयर्स लिख दिया और करंट में मैंने क्या लिख दिया गोल्ड लिख दिया। अब बेटा सपोज फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 को तो मैंने ये सोचा था, लेकिन 22 को पता चला कि मुझे लग रहा है गोल्ड के भाव और बढ़ेंगे, तो मैंने 22 को बेचा नहीं, मैं आगे और लेके गया 12 महीने के बाद भी ले गया। तो बेटा इस तारीख को अगेन मैं चेक करूंगा, फिर मैं नहीं बेच रहा तो अगेन ये कहां रहेगा करंट में, है ना। बेटा इंटेंशन है, जरूरी नहीं है पूरा हो गया। और भाई हो सकता है मेरे को शेयर्स का लग रहा हो 12 महीने और रखूंगा बेच दूंगा भाई, तब शेयर्स भी कहां चला जाएगा करंट। इजंट इट बच्चों, क्योंकि भाई 22 को तो 23 तारीख तक 12 महीने रहेंगे ना शेयर्स को भी, तो वो भी करंट हो गया नहीं हुआ। नहीं समझ आया सर। बेटा 31 मार्च 2021 का सबको समझ आया। यस सर। 31 मार्च 2021 सबको समझ आया। यस सर। बेटा इस तारीख को मैंने बोला शेयर्स को मैं 12 महीने के बियॉन्ड बेचने वाला हूं, इसलिए उसको क्या बोल दिया मैंने 2023 में बेचने वाला हूं शेयर्स को मैं, तो मैंने क्या बोल दिया इसको नॉन करंट। और गोल्ड को क्या बोल दिया मैंने करंट। ये सबको समझ आया, ये सबको समझ में आया राइट बच्चों। यस सर। बेटा अब मैं 31 मार्च 2022 की बात करूं, ये 21 की बात थी, मैं नेक्स्ट ईयर के एंड की बात करूं। इसके बाद अब इस साल मैंने क्या देखा बेटा, इस साल आपने देखा सर आपने शेयर्स नहीं बेचे, आपने शेयर्स नहीं बेचे, आपने शेयर्स नहीं बेचे, आपने शेयर्स नहीं बेचे, तो अभी वो करंट एसेट तो है। तो अब करंट एसेट क्यों है, क्योंकि सर 2023 तक बेचने वाले हो, 22 से 23 तक 12 महीने नहीं होते, तो जो नॉन करंट था वो क्या हो गया बेटा करंट हो गया, हो गया करंट। यस सर। बेटा जो 31 मार्च 2021 को क्या था नॉन करंट था वो 22 को करंट हो गया, क्योंकि 31 मार्च 22 को 12 महीने के अंदर शेयर बेचने वाले हो गया। और गोल्ड बेच देते तो ठीक है, नहीं बेचते तो क्या रहता, नहीं बेचा इसलिए क्या है मैं करंट में अभी भी बेच सकता हूँ। Isn't it बेटा। यस सर। डाउट है बच्चों। नो सर। तो बेटा मैं 31 मार्च को चेक करूंगा कि 31 मार्च को बैठ के 12 महीने बाद मेरा क्या इंटेंशन है, 12 महीने में मेरा क्या इंटेंशन। यदि 12 महीने में बेचने का इंटेंशन है तो क्या है वो मेरा करंट है, अदरवाइज क्या है मेरा नॉन करंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग बच्चों। यस सर। तो जब खरीदा है तब भी हो सकता है इंटेंशन, लेकिन मुझे एक बार रीचेक करना है ईयर एंड में जब बैलेंस बना रहा हूं, मुझे रीचेक करना है जब क्या बना रहा हूं बच्चों बैलेंस शीट।
एवरीवन बच्चों, एवरीवन क्लियर है? Yes, टाइप sir. यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप यस। सर ये बराबर, जल्दी clear से है, type बट थोड़ा डाउट था इससे रिलेटेड नहीं, इस मतलब LTCG होता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो इसमें क्लास भी के बाद, लगेगा? क्लास के बाद, क्लास के बाद, क्लास के बाद, आउट ऑफ द बॉक्स डाउट, हाई लेवल की बात नहीं, क्लास के बाद, पूरे बैच में नहीं डिस्कस करेंगे, क्लास के बाद अलग से बात कर लेंगे, टॉपिक अलग है, चीजें अलग है, कंसेप्ट अलग है। आप टैक्स की बात कर रहे हो, इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबको क्लियर है बेटा? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, प्लीज एवरीवन। एवरीवन, Yes, sir. धनंजय क्लियर है? सिमरन, आंचल, अदिति, पीयूष, तनुज, तनुज की आवाज ही नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? प्रीति, Yes, sir. बेटा ये मेरा साउंड किसके यहाँ से रिपीट आ रहा है, मुझे बताओ, मुझे अजीब सा लग रहा सर है। मुझे भी आ रहा है। कौन है बेटा ये? मॉनिटर कौन था क्लास का? पीयूष था ना? पीयूष Sir, Chandranshu. Sir, Chandranshu. क्या करें, निकाल दे क्लास से बेटा? निकाल दो सर, रुको बेटा निकाल देता हूँ। नहीं 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 निकाल रहा, पढ़ता है लड़का, पढ़ाई कर रहा है यार सर आजकल। चलो बेटा क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। बेटा एक आपको ना कई बार आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बेटा, तो अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स में कर सकते हैं। आपके लिए एसेट है, लेकिन जो आपको सेल कर रहा है, हेलो हाँ सर, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी जी सर, कर लिया। देखो बेटा आपके लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट आपके लिए एसेट है, लेकिन जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए क्या है भाई? कंपनी ने शेयर इशू करे, उसके लिए क्या है? लायबिलिटी। अच्छा, शेयर्स तो कैपिटल है ना, Yes, sir. है ना, डिबेंचर्स लायबिलिटी ना, ठीक बेटा, यस सर। है ना। आप फाइनेंशियल एसेट्स की बात करो, अपने फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करा, बेटा मिलते कहां पर है? सब्जी मार्केट में नहीं, IPO और सेकेंडरी मार्केट, है ना। ये फाइनेंशियल एसेट्स कहां मिलते हैं सर? फिजिकल एसेट तो पता है, मशीन का मिलती है, लैंड का मिलता है, फर्नीचर का मिलता है, भाई फाइनेंशियल एसेट भी तो कहीं मिलते होंगे, नहीं मिलते होंगे? हेलो, यस सर। मिलते होंगे। तो बेटा जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मार्केट फॉर दैट। यदि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। भाई जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बाइंग सेलिंग होती है वो क्या है? फाइनेंशियल मार्केट, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलता है, जिसको आप कैपिटल की तरह यूज कर सकते हो बिजनेस। कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हो, नहीं लगाते भाई? ऐसे ऐसे फाइनेंशियल एसेट, ऐसे पैसा मिलता है जो बेटा किसके पर्सपेक्टिव से मार्केट डिफाइंड है? जिस बंदे ने इंस्ट्रूमेंट इशू करे, कि जिस बंदे ने इन्वेस्ट करा है, जिस बंदे ने इशू करे, उस बंदे के हिसाब से कैपिटल की तरह सोच रहे हैं कि भाई ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पर आप कैपिटल के रूप में पैसा ले सकते हो। वो कौन सा है? कैपिटल मार्केट, इजंट इट? बेटा जो नामकरण किया गया है वो इसके हिसाब से किया गया है, इसके हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से? बेटा नामकरण जो किया गया है वो इन्वेस्टर के हिसाब से किया गया है कि इशूअर के हिसाब से? भाई ये इशूअर हो गया ना कंपनी, और यहां पर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर हो गया। तो इन्वेस्टर ने इस कंपनी के शेयर्स में क्या करा? इन्वेस्ट करा। हेलो, तो ये जो नामकरण है बेटा, ये इशू करने वाले के पर्सपेक्टिव से है ना, कैपिटल मार्केट। ऐसा मार्केट जहां पर पैसा कैपिटल के रूप में मिलेगा, ऐसा मार्केट जहां पर जाओगे तो पैसा कैपिटल के रूप में मिलेगा, उस पैसे को कैपिटल की तरह यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ अ मार्केट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। और ऐसा मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, कैपिटल की तरह यूज नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड मनी मार्केट। एवरीवन, Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. बेटा यहां पर जैसे आप जाओगे, सपोज फॉर एग्जांपल फ्रूट्स मार्केट में जाओगे तो एप्पल मिलेगा, बनाना मिलेगा, और वेजिटेबल मार्केट में जाओगे तो भाई आपको भिंडी मिलेगी, आलू मिलेगा, अनियन मिलेगी, राइट? तो इस मार्केट में जाओगे तो यहाँ के इंस्ट्रूमेंट शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे।
और यहाँ पर क्या होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा, कमर्शियल पेपर होगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। बेटा ये फीचर, बेटा ये तू अफेक्ट डालना बंद करेगा, है ना बेटा? तुझे अब फिर तू बोलेगा बेटा सर हमें ये डाउट, आप आउट ऑफ द कंटेंट डिस्कशन करोगे। नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान दो ना तन्ना तू क्लास में। Yes. हैं चंद्र बाबू क्या नाम था कल ग्रुप पे टाइप करके, ठीक है? वो ग्रुप नहीं कर सकता। हाँ, कमर्शियल पेपर्स बेटा क्या है ये? जैसे कोई मोबाइल होता है उसके अलग अलग फीचर्स हैं, इसी तरह इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स है कि भाई इसका रीपेमेंट कैसे होगा, इसमें डिविडेंड कैसा मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, रीपेमेंट कब होगा, पहले होगा बाद में होगा, शेयर होल्डर के, इसमें कितने टाइम में रिपेमेंट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या है ये? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स ही तो है। हेलो, कितने टाइम में बेच सकते हैं, कितने टाइम में, राइट बेटा? Yes, sir. डिसीजन में ये क्या Yes, है? sir. ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्या है बेटा? फीचर्स ही तो है, जैसे मोबाइल के फीचर्स है, रैम है, कैमरा है, मेमोरी है, Yes, है ना? sir. ये क्या है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल इसके फीचर्स है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनके फीचर्स है। इजंट इट एनीथिंग डिफरेंट? इसका मार्केट है। No, sir. समझ में आ रही बात बेटा? Yes, sir. बेटा मैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में करता हूं तो उनका पीरियड ही 12 महीने होता है, तो इसके इन्वेस्टमेंट क्या है? सॉरी, करंट इन्वेस्टमेंट। और इसके क्या है जनरली? ओके बेटा, Non-current. एवरीवन Yes, sir. सर सबको बात समझ में आई? एक डाउट है, हाँ बेटा बोल। कैपिटल मार्केट में हम कैपिटल लेते हैं और मनी मार्केट में हम कैपिटल देते हैं ना? नहीं 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 नहीं, अरे अरे अरे। बेटा मैं कौन हूं? मैं कंपनी हूं, मैं एक बिजनेस हूं, मुझे पैसा चाहिए अपना बिजनेस के लिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब मैं पैसा इकट्ठा करने गया मार्केट में, कौन से मार्केट में? फाइनेंशियल मार्केट में गया। मुझे अलग अलग लोग अलग अलग अधिकार के बदले में पैसा देने तैयार थे। कुछ लोग कह रहे थे हमारा पैसा आप लॉन्ग टर्म तक रख लेना, हमें कैपिटल का पार्ट बना लो, मालिक बना लो, तो वो वाला मार्केट अलग हो गया। कुछ कहते हैं हम 12 महीने से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, वो मार्केट अलग हो गया, राइट एवरीवन? तो भाई आपकी जैसे रिक्वायरमेंट वैसे मार्केट में वैसे प्रोडक्ट ले आओ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। हम किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं बेटा? कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंस किसको चाहिए उसके पर्सपेक्टिव। जैसी रिक्वायरमेंट 12 महीने से ऊपर के लिए पैसा चाहिए तो भाई कैपिटल मार्केट चलो, 12 महीने से कम का पैसा चाहिए मनी मार्केट में पहुंचो। इजंट इट बेटा? Yes, sir. एवरीवन, दोनों जगह हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से नहीं है, जिसको पैसा चाहिए उसके पर्सपेक्टिव, राइट बेटा? नामकरण, ओके? Yes, sir. हेलो यस सर। Yes, sir. बेटा, अब मैंने जब इन्वेस्ट कर दिया तो मैं सोचूंगा कि भाई इस मार्केट में करा तो भाई ये मेरे को 12 महीने के बाद मिलेगा रिटर्न, 12 महीने के बाद मैं बेचूंगा इसको, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? जनरली करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और जनरली यहाँ पर क्या कहलाएगा? मनी मार्केट का इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक बच्चों, मतलब सर मार्केट का नामकरण इशूअर के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अपने हिसाब से सोचेंगे ना। हमने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करा तो हमारे लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने मनी मार्केट में करा तो हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट। इजंट इट बच्चों? Yes, sir. है ना, मार्केट का नामकरण है इशूअर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन हम तो इन्वेस्टर है, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए करंट क्या है, नॉन करंट क्या है, वो पता करना हमारा ऑब्जेक्टिव है अभी तो। इजंट इट क्लियर बच्चों? यस सर। इतना सारी बातें बस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपकी बुक में एग्जांपल दिया है नॉन इन करंट इन्वेस्टमेंट का कमर्शियल पेपर, इसीलिए बातें करनी पड़ी, वरना मैं नहीं करता डिस्कशन। आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए क्या है वो, इसके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग रेट है, ऑल दैट क्लियर है बच्चों? एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक 15 मिनट का इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी पेंडिंग है, डेटर्स के ऊपर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, सबको क्लियर हो तो? एवरीवन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन। Yes, sir. एवरीवन चलिए बच्चों इधर आ जाइए। डेटर्स, पहले तो बेटा डेप्टर है कि डेटर है? डेटर। Debtor. किसी को डेप्टर तो नहीं लग रहा? No, sir. नहीं ना? किसी को लग रहा है कि डेप्टर बुलाना चाहिए इसको?
मधु माइक ऑफ कर। No, sir. नहीं ना, डेप्टर नहीं है ना, नहीं, डेटर है ना, बी साइलेंट है यहाँ पर। यस सर। बेटा मैंने चंद्रांशु को, बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट में बोलो तुम, छोटा सा कोई, राम भगवान का नाम है, राम को, राम का छोटा सा नाम है, ठीक है, राम नाम भी लोगे भाई पुण्य मिलेगा, चलो है ना राम। हाँ सर, राम को मैंने कितने दिए सर? राम को 10 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए आपने राम को? 10 लाख रुपए का गुड सेल का, है ना। मैंने 10 लाख का गुड सेल करा भाई, मुझे पता है मैंने कब करा है, 20 अप्रैल को करा। 20 अप्रैल सर, 20 अप्रैल मत बोलो, एक काम करो 20 फरवरी बोलो। और मैंने क्रेडिट पीरियड कितना दिया बेटा? मेरी क्रेडिट पॉलिसी है कि मैं क्रेडिट पे उधार में दे रहा हूँ गुड्स, और क्रेडिट पीरियड में 3 महीने का देता हूँ। कितने का देता हूँ? 3 महीने। ओके, महीने का क्रेडिट पीरियड देता हूँ। बेटा मुझे बताओ, मेरा क्रेडिट पीरियड ज्यादा है तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी ज्यादा होगी? सर आप क्या पूछ रहे हो हमसे? मैंने बोला मैं उधारी क्रेडिट पीरियड में आपको 3 महीने का दिया, तो मुझे अपने हाथ में वर्किंग के लिए कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी कम रखनी पड़ेगी? सर ज्यादा रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। क्योंकि भाई मेरे करंट एसेट से पैसा बाद में आएगा। यस सर। यस सर। Everyone? हाँ, जितना क्रेडिट पीरियड हाई किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई, इजंट इट बच्चों? Yes, जो sir. जितना उधार में ज्यादा टाइम के लिए देगा उतना उसको अपने हाथ में पैसा चाहिए होगा, पड़ेगा बिजनेस रखने बेटा। तो ये छोटा सा फाइनेंस का कंसेप्ट याद रख सकते हैं, क्रेडिट पीरियड हाई तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई, इजंट इट? यदि कोई बंदा कैश में ही डील करता है तो वर्किंग कैपिटल चाहिए तो, लेकिन बहुत कम चलेगी, मिनिमम, है ना, इजंट इट? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। yes, ये बात तो दूसरी अलग बात हो बेटा। अब आ गया, ये था 2020 की बात। मैंने एंट्री क्या करी होगी, एंट्री बताएगा कोई मुझे? जर्नल एंट्री बताएगा? Sir, Ram to sell. हाँ बेटा, Sir, Ram debit to sales account. Ram account debit to sell account. वेरी गुड, राम खुद को डेबिट कर दिया राम ने। राम डेटर एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स इनकम, इनकम Credit. इंक्रीज क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का? 10 लाख। ठीक है एवरीवन? ये Yes, सेल्स sir. कहां चला गया? सेल्स इनकम है तो क्लोजिंग एंट्री होगी वाया ट्रेडिंग अकाउंट। 10 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग में चले गए, 10 लाख रुपए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिख रहे हैं सर, और बैलेंस शीट में आपको राम दिख रहा है सर 10 लाख। ठीक बच्चों, किसी को कोई Yes, डाउट? sir. नो No, डाउट, sir. कोई डाउट नहीं सर। अब मैंने राम को फोन लगाया, कब की बात है सर? मैं राम को क्रेडिट पीरियड सर कम कर दूं आप? ठीक बेटा, क्रेडिट पीरियड 1 महीना कर दूं। मैं 20 मार्च से राम को फोन लगा रहा हूं, राम मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। राम कहाँ हो तुम? इधर आओ, तुम आज बड़ी मुश्किल से Yes, मिले हो, sir. फोन नहीं उठा रहा है मेरा, इधर आओ तुम। कहाँ हो राम? हाँ ये रहा। राम मेरा फोन नहीं उठा रहा, क्या मुझे डाउट होगा राम मेरा पैसा देगा नहीं देगा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सर नहीं, इसका नाम राम है, ये गलती कर ही नहीं सकता लाइफ में। राम भगवान के ऊपर नाम रखा है, ये गलत होगा ही नहीं करा, ऐसा मान के कुछ नहीं करूं सर। No, राम sir. नाम का व्यक्ति गलती कर ही नहीं सकता। कर सकता है सर। कर सकता है? मुझे डाउट हो रहा है, यदि मुझे लगता है कि राम पैसे दे देगा तो राम के लिए कोई मैं बैड डेट या कोई भी तैयारी नहीं करूं डाउट की। कोई भी डाउट नहीं है मुझे राम पे, राम पैसा दे देगा तो राम मेरा क्या गुड डेटर यस है ना। कुछ नहीं करूं मैं, यहां पर काम खत्म, ईयर क्लोज, खत्म सब। यदि राम पैसा दे देगा, भाई फोन नहीं उठा रहा 10 दिन, मुझे पता है भाई इसके नेटवर्क इशू रहता है, शायद हो सकता है फोन नहीं उठा पा रहा हो, बैटरी चार्ज नहीं हो, जो भी। हेलो, 10 ही दिन। Yes, ओके sir. बच्चों, या मुझे लगता है राम गड़बड़ आदमी, राम पैसे नहीं देगा, लेकिन मैं भी गड़बड़ आदमी हूं, मैं भी थोड़े बहुत निकलवा दूंगा, है ना, मैं भी ये सोचता हूँ। ठीक है, हाँ सर।
तो कितना, मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ यार 50% का तो भाई डूबेगा, अभी कंफर्म नहीं है, तो मैंने क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया बेटा। doubtful debt. 50% का प्रोविजन बना लूं, Yes sir. Yes, sir. बना लूं बेटा। क्या राम को बोलूंगा बेटा तू 50% ही देना, मैंने तेरे लिए तैयारी कर रखी है? नहीं sir. नहीं, राम को भी बोल दे बेटा। हेलो, नहीं, राम को बोलूंगा, राम मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी है, तू 50% ही दे मुझे, ऐसा? No, sir. नहीं सर बोलेंगे आप सर. एंट्री क्या बोलना चाह रहे हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन? मतलब सर जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि प्रोविजन से डेटर कम हो जाते हैं तो वो बच्चा क्या है, गलत है, क्योंकि मैं राम को थोड़ी बोलूंगा बेटा तूने मुझे 10 लाख देने, मैंने 5 लाख अपने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत कमाया मैंने प्रॉफिट, अब तू मत देना, मैं 5 लाख यहाँ से ले लूं, नहीं ना, नहीं सर. कभी नहीं बोलूंगा। तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के कारण डेटर कम नहीं होते, किसी बच्चे को यदि ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के कारण डेटर्स कम नहीं होते, बात समझ में आई है? Yes sir. sir. क्योंकि आप डेटर को थोड़ी बोलते हो कि भाई आपके नाम का प्रोविजन बना रखा है, आप क्या करो, मत देना, नहीं बोलते ना? No sir. तो सर आप फिर ऐसा क्यों करते हैं सर, बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करके लिखते हैं प्रोविजन, लिखते हैं ना ऐसा बेटा? हाँ, बेटा देखा देखा लग रहा है कि अनदेखे अनजाने से? राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ, कुछ इधर आओ तुम जरा, तो मैं स्पॉटलाइट पे लेता हूँ। राइट ऑफ क्या होता है, इधर आओ जरा। माइनस करना। राइट ऑफ मतलब होता है पीएनएल में डेबिट करना, ठीक है? राइट ऑफ अभी राइट ऑफ बैड डेब्ट होता है, प्रोविजन का भी राइट ऑफ नहीं होता, प्रोविजन क्रिएट होता है। राइट ऑफ मतलब मैंने कोई खर्चा बुक करा, उस खर्चे को पीएनएल में डेबिट कर दिया, क्लोज कर दिया, वो राइट ऑफ होता है। ओके, ये तो क्रिएट करा ना, क्या अभी राइट ऑफ कैसे, ये तो अभी क्रिएशन है। नहीं मैं वो कह रहा था डेटर्स में से माइनस करना, वो कह रहा था। नहीं वो नहीं होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, वही समझा रहा हूँ आप लोगों को। इस तरह लिखना डजंट मीन डेटर लेजर कम कर दिया, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कायदे से आपको डेटर कहाँ लिखना चाहिए था, प्रोविजन कहाँ लिखना चाहिए था? सर प्रोविजन तो लाइबिलिटी का नेचर होता है, इस तरफ आना चाहिए, आना चाहिए। Yes. बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, इस तरह दिखाते हैं। एवरीवन, बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन हम कहाँ दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं। एक्चुअली हमारे डेटर्स कम नहीं होते प्रोविजन बनाने से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहली ये चीज, एक बात ये समझ में आई सब, Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आया है ना? लेकिन बैड डेब्ट Yes, हो गया, राम ने बोल दिया सर मैं नहीं दूंगा पैसे, आपको जो करना है कर लो। राम ने क्या बोला कि सर मैं नहीं दूंगा पैसे, आपको जो करना है कर लो। निखिल को बड़ा मजा आया सुन के, है ना निखिल? हाँ सर, 20 लाख रुपए नहीं देगा राम, बोला सर 80 दूंगा, जो करना है कर लो आप। तो भाई अब राम ने खुद बोल दिया, तो अब राम को कैसे पता नहीं चलेगा? भाई प्रोविजन का तो नहीं बताया राम को, राम खुद मुझे बता रहा है, मैं क्या बताऊंगा राम को? तो राम को कम करूंगा नहीं करूंगा? करोगे। हेलो बेटा, राम डिसाइड हो गया, राम पैसे नहीं देगा, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना? नहीं सर आप हाँ। पे कॉन्फिडेंस है, आप रिकवर कर लोगे पूरा। नहीं नहीं बेटा वो देगा ही नहीं, नहीं नहीं बेटा सर आप कर लोगे रिकवर, नहीं बेटा नहीं देगा वो, तो बेटे मान लो, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है मैं रिकवर कर पाऊंगा, बेटे मान लो बेटा। Yes sir. राइट, तो बैड डेब्ट से डेटर कम हो जाएगा सर, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ। प्रोविजन कितना, 5 लाख, बैड डेब्ट कितना, लेस बैड डेब्ट कितने सर, 10 लाख, 2 लाख कर दो, सॉरी 2 लाख। ठीक बच्चों, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, yes sir. सब लोग, एक और ट्विस्ट, और प्रोविजन कितने का जाएगा? 5 लाख का नहीं जाएगा। Loss. जाएगा क्यों? आपने ये एंट्री करी बेटा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, Yes sir. करी एंट्री है, कितने रुपए से करी है?
सर 2 लाख रुपए से। अब बैड डेब्ट क्या है बेटा? खर्चा है। बैड डेब्ट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री होती है बेटा पीएनएल अकाउंट से। बता चुका हूं बेसिक्स में सब बच्चों को जो शुरू से करना है होती है। यस सर, यस सर, यस सर। बट ऑलरेडी मैं पीएनएल से पैसा निकाल चुका हूं प्रोविजन के नाम का, इसीलिए निकाला था ना, इसी दिन के लिए निकाला था ये 5 लाख। यस सर, कि कल को राम पैसे नहीं देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस पे बर्डन नहीं पड़ेगा, यस सर, यस सर। इसलिए निकाला था बेटा। तो अभी भी फिर से पीएनएल डेबिट करूं कि इसमें जो तैयारी कर रखी है उससे निकाल लूं? जो तैयारी कर रखी है उससे निकाल लूं। प्रोविजन से, प्रोविजन। यस सर, जो अब तैयारी क्या कर करूं? रखी है। Yes. जो बैड डेब्ट को क्रेडिट कर दूं सर खत्म करने के लिए, कोई खर्चा है, और डेबिट किसको करो? पीएनएल को नहीं करो इस बार। प्रोविजन for फॉर डाउटफुल डेट doubtful अकाउंट debt. कितना? 2 लाख। तो सर इस बार प्रोविजन कितना बचा? अब 3 लाख बचा। 3 2 लाख। लाख, 5 लाख नहीं बचा। कितना बचा बेटा? यहां से लेस कर लो 2 लाख, और इधर क्या टोटल 3 लाख माइनस कर दो। यहां मत दिखाओ सर, है ना Yes. एवरीवन? Yes. Yes, sir. बात समझ में आया आपको? सर वो 3 लाख वाला यस सर। फिर से बता रहा हूँ बेटा, फिर से मैंने क्या बोला? मैंने बैड डेब्ट हो गया तो मेरे डेटर तो कम हो गए सर 2 लाख से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। नो सर। सर अब ये प्रोविजन मेरा जो 5 लाख का रखा था, बैड डेब्ट खर्चा है, खर्चे को कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। इनडायरेक्ट खर्चा पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी पीएनएल से पैसा निकाल चुका हूं प्रोविजन के नाम का मैं। Yes. अब प्रोविजन से कम करूंगा कि पीएनएल से कम करूंगा? प्रोविजन से कम करूंगा। provision प्रोविजन से। जो ऑलरेडी क्रेडिट था वो क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? Debit. बैड डेब्ट। जो ऑलरेडी डेबिट था खर्चा मेरा बढ़ने पर क्रेडिट। अब अच्छा। प्रोविजन बचा कितने का? 5 लाख माइनस 2 लाख, कितने का बचा? 3 लाख। का बचा। तो बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? बैलेंस 3 लाख लाख. दिखे। एवरीवन यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ, सबको सबको Yes. सबको। यस सर। तो मतलब सर आप ये कह सकते हो कि ये आपके क्या हो गए? 8 लाख। इसमें से 8 लाख हो गए गुड डेटर्स, debtor, 2 लाख क्या हो गए? बैड डेब्ट, Bad debt. और 3 लाख क्या हो गए? प्रोविजन फॉर। Doubtful debt. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको बात समझ में आई? यस सर। है ना? सब लोगों को हाँ। क्लियर है? Yes, sir. yes, बेटा इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स दूंगा मैं, कल करवाऊंगा बड़ू। इस कंसेप्ट पर बेस्ड कल 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे अपन, जिसमें बिकॉज बच्चों यहाँ गलतियां करते हो आप लोग, ये बैड डेब्ट, प्रोविजन, इनमें बहुत मिस्टेक होती है आप लोगों से। तो एक बार ये कंसेप्चुअली 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे अपन, तो ये मिस्टेक नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग। और जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तब यहाँ यही वाली चीज हेल्पफुल होगी अपने लिए भी। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है ये आप लोगों को बेटा, Yes, sir. Yes, ना? sir. तब आपको हेल्पफुल होंगी वो चीजें। ठीक है बच्चों, इसके नोट्स कंप्लीट करेगा आज। सर ये नोट भेजूंगा भेज दिए, तो कल भी भेजे थे, देख पूछा मैंने, कहाँ पूछा? कौन ने पूछा? भेजूंगा बेटा। मैंने सब लोग वीडियो ऑन कर लो। कौन बच्चा है जो बिना बाय करे चला गया? सर किसी न्यू स्टूडेंट को मैथ्स की क्लास, बेटा मेरे से ना ये बात ही ना करो तुम लोग। सर आपसे नहीं बोला। सर वो आपसे नहीं कह रहा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बट मेरे सामने बातें ना करो मैथ्स की क्लास। मैं तो बंद कर दूंगा मैथ्स क्लास ही में। बहुत ज्यादा ये लोग ना, मैं वैसे इसलिए नहीं चालू करना चाह रहा था मैथ्स में। क्या ये कहा जाए सर? कौन बच्चा लीव कर गया मुझे बता दो पहले तो। एक तो सब जो है वो ठीक है, कौन बच्चा चला गया? प्रीति है, यस सर, आंचल है, नया बच्चा, पहले नए बच्चे को शक है। सिमरन है, Yes, sir. पुराना बच्चा कोई गायब हुआ है? बहुत बढ़िया सर, 3 ही नए बच्चे थे ना? चलो कोई नहीं, देखते हैं सर। सो बच्चों क्लियर है? आज की क्लास समझ में आई चीजें? सब बच्चे प्लीज 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लो बेटा। जो भी बच्चा लेटा है बैठ जाए आराम से, ठीक है? वीडियो ऑन कर लो सब बच्चे, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो ना। सबको क्लियर है बच्चों? यस यस सर, जिनकी फर्स्ट क्लास थी उनको भी समझ आया? जिनकी फर्स्ट क्लास थी समझ आया बच्चों? यस सर,
यस सर। किसी को कोई डाउट है? सलोनी LTCG वाला है। सलोनी पक्का रेगुलर आएगी बेटा कल से? क्यों? यस सर। पक्का रेगुलर आएगी लड़की। और तुम लोग बेटा कल गायब हो जाओगे आंचल, क्योंकि बेटा कल जो बच्चे नए आए थे आज गायब है ना? आंचल, सिमरन, प्रीति। यस सर, मैं आऊंगी। सर कल मूड पे डिपेंड करता है मेरा। 12 बजे फ्री हुए तो आ जाएंगे सर, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं, चलो ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट है बच्चों? नहीं है सर डाउट। एक तो आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, वो होमवर्क कंप्लीट करना है। सर मेरे को LTCG का था। मैं डाउट ले रहा हूँ बेटा, एक मिनट डाउट ले। बेटा होमवर्क तो यही है आज भी कि अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है सबके कंसेप्ट नोट्स रेडी रखना। जिसके नहीं है कंसेप्ट नोट्स नहीं, जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए नहीं है वो कंसेप्ट नोट्स रेडी रखना। लेकिन आज जो पढ़ाया है वो कल तक सब लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार खुद से लिखिएगा बेटा, ठीक है? और बेटा आपको अपने लेवल पे जहां से ऑब्जेक्टिव करना है कर लो, बट जब मैं करवाऊंगा तो साथ में करेंगे। अभी आपको करना है, मन है आपका, तो जहां से करना है वहां से करो, जहां से ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। बाकी इंस्टीट्यूट के हर एक ऑब्जेक्टिव अपन 5-5 बार कम से कम करेंगे, साथ में नहीं अपन सब मिलके करेंगे। पहली बार मैं करवाऊंगा, दूसरी बार आप लोग करोगे, डाउट होगा डिस्कस करेंगे। कम से कम 5 बार इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव कर लेंगे बेटा। 70 मार्क्स कहीं नहीं गए, 70 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। और जितना अंदर जाके अपन पढ़ रहे हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव में यदि ढंग से बच्चा बिना रील देखे हुए, बिना मूवी देखते हुए आंसर दे रहा है ऑब्जेक्टिव, तो सारे आंसर सही होंगे ना? होंगे ना? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है? तो बेटा आप लोग सब ध्यान से करो, अपना कभी गलत नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव। बस डेली जो पढ़ा रहा हूँ केवल 15 मिनट दे दो। 15 मिनट बहुत होते हैं, मैं बहुत ज्यादा रिपीट करता हूँ क्लास में भी मैं बहुत ज्यादा रिपीट करता हूँ चीजों को। 15 मिनट दे दो बस जो पढ़ाया है उसके लिए। अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी केवल 15 मिनट अकाउंट्स पढ़नी। यदि नोटिंग नहीं है तो, और नोटिंग है तो फिर नोटिंग कर रखी है आपने तो फिर 15 मिनट लगेंगे। नोटिंग नहीं है तो आधा घंटा लग सकता है या पौन घंटा लग सकता है, राइट? आधा घंटा नोट करने में लगेगा क्लास में जो पढ़ाया है, प्लस 15 मिनट्स आपको उस चीज को एब्जॉर्व करने में, रिवाइज करने में लगेगा। तो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि भाई 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप देने लगो क्लास को। यदि आप डेली बेसिस पे दोगे ना बेटा, आपको हर छोटी छोटी चीज कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगी। और जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब यही सब चीजें याद आएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो रुक जाओ बेटा, नहीं तो फिर कल मिलते हैं अपन। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय। बेटा मैथ्स का बेटा 1 घंटे में डिसाइड कर लो, वरना मैं ग्रुप डिलीट कर दूंगा अभी 5 मिनट। बहुत हो गया तुम लोगों का। मैथ्स का मैं ग्रुप डिलीट करने वाला हूँ करेक्ट 3:30 बजे। और उसके बाद मैथ्स का एम डिस्कस नहीं होगा मेरे से कोई, है ना? बहुत ज्यादा हो गया बच्चों, इसको डाउट है रुक जाओ, ठीक है? सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो गया। सर भी बेचारे, उनको 2 दिन से बोल रहा हूँ सर देखते हैं डिसाइड करते हैं। जो भी बच्चा है जिसको करनी है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं करनी है बेटा कोई फोर्स नहीं कर रहा है। और किसी को फोर्स भी मत करो तुम लोग जो बच्चे करना चाहते। सर मैथ्स का भी सिखाते हो आप? बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक टीचर है मैथ्स, वो पढ़ाते हैं बेटा। आंचल, एक बार इन लोगों से आप ग्रुप में हो ना, आपको करना है क्या आंचल? हाँ ना, तो आप लोग इनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना बेटा। आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, चंद्रांशु वगैरह ग्रुप में सब लोग। किसी को डाउट हो तो रुक जाओ बेटा, वरना कल मिलते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ चंद्रांशु, क्या डाउट था बोल रहे? एक तो सर LTCG वाला था, और दूसरा वो कंसेप्ट का था, फनी मटेरियलिटी जो मैंने वो करा था, गलत करा था वो सब। कंसेप्ट का कौन सा? मटेरियलिटी, इंस्टाग्राम वाले पोस्ट। मटेरियलिटी। देखो मटेरियलिटी तो आता है, मटेरियलिटी वो उसमें हर छोटी मोटी चीज वो करते हैं, लिखते हैं। एक ही, अगर ज्यादा छोटी चीज होती है तो एक ही हेडिंग के ऊपर लिखते हैं। हाँ वो चीजें, प्लस ऐसे इस तरह दिखाते हैं चीजों को जो यूजर को डिसीजन लेने में हेल्पफुल, सिंपल है ना? अब आप क्या पूछ रहे हो? सब्सटेंस ओवर फॉर्म पूछ रहे हो? मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को उसकी लीगैलिटी को बेस लेके हमेशा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब लीगल ओनर नहीं हो लेकिन पूरे बेनिफिट ले रहे हो, बेनिफिशियल ओनर हो, लीगल ओनर नहीं हो, कल बताया था, तो आप उसको एसेट मानोगे ना? वही लीज होल्ड प्रीमाइसेस में कंसेप्ट कि भाई बेनिफिशियल ओनर तो है, बेनिफिट तो पूरा ले रहा है उसका, पूरा लैंड का पूरी लाइफ तक, बिल्डिंग का पूरी लाइफ तक ले रहा है, नहीं ले रहा है?
तो अपन क्या है वो हमारे लिए, दैट्स व्हाई क्या है वो एसेट है, बिकॉज लीगली एसेट नहीं है लेकिन इन सब्सटेंस हमारे लिए क्या है वो एसेट। ओके, और LTCG का बताओ। LTCG देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इनकम टैक्स में हमारे गवर्नमेंट इनकम 5 कैटेगरी में डिवाइड करती है। कोई आदमी जॉब करके कमा सकता है सैलरी, कोई आदमी बिजनेस करके कमा सकता है प्रॉफिट, कोई आदमी प्रॉपर्टी को रेंट पे देके कमा सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई आदमी एसेट को रख के बेच सकता है तो उसको जो गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है। यदि आप 36 महीने के बाद कोई एसेट को बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 36 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सॉरी 36 महीने के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने के अंदर तो शॉर्ट टर्म। तो 36 महीने के बाद बेच रहे हो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको उससे क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आया उससे रिलेटेड अकाउंट में क्या पूछना। ये वैसे ही पूछ रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था ना तो इसलिए पूछ रहा था, इसलिए दिमाग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं होता इनकम टैक्स में, चल कैंसिल मत, मैं बात करता हूँ। इनकम टैक्स में कोई भी एसेट को आपको 36 महीने के बाद आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो लॉन्ग टर्म मानते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीना होता है और उससे कम होता है तो उसको क्या मानते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके अकॉर्डिंग उस पर इनकम टैक्स के रेट अप्लाई होते हैं। किसी शॉर्ट टर्म पे 15% और लॉन्ग टर्म पे 20% रेट अप्लाई होता है। अलग अलग टैक्सेशन जब पढ़ेंगे आगे लाइफ में तब हम देखेंगे, है ना। क्लियर है? ठीक है। एवरीवन, रोहित मैं डिलीट नहीं करूंगा बेटा, लेकिन 1 घंटे में डिसाइड करो वरना खत्म करो यार, है ना बेटा। सर आपने बोला तो था सर, हो गया कंफर्म। हाँ बेटा, सर आपने बोला था ना कि अब हो गया कंफर्म। तो बेटा सबकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाओ बेटा तब कंफर्म होगा। अभी यहाँ कंफर्म मतलब क्या होगा, अभी फर्स्ट डे भी कंफर्म था बेटा इतने सारे लोग। तो सर कंफर्म मतलब क्या होता है, जब तक सबके ड्यूज नहीं आ जाते तब तक कंफर्म नहीं है बेटा, इजंट इट? यस सर। तो सबकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाओ, कंफर्म हो जाएगा बेटा, ठीक है सर। है ना। ओके सर। चंद्रांशु, यस सर। है ना, ठीक है बेटा, सही बात है ना। ठीक है सबकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी तब कंफर्म मानेंगे ना बेटा, यस सर। है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, लीव करें।